नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन क्लासेस कमालपुर में। मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे प्रतिशत को एक नए अंदाज में। प्रतिशत को आप कैसे निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे, आप प्रतिशत निकालते वक्त आपका टाइम कैसे बचेगा, ये जानेंगे हम। देखिए, पहले हम जानते हैं प्रतिशत। ये प्रतिशत होता क्या है? देखिए, प्रतिशत ये एक ऐसा भिन्न है जिसका हर हमेशा कितना होता है? 100 होता है। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। प्रति प्रति मतलब होता है प्रत्येक, शत मतलब 100 मतलब प्रत्येक 100। प्रतिशत का मतलब ही होता है कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर हमेशा क्या होगा? 100 होगा। तो हम देखिए, पहले कुछ चीजों के बारे में हम लिख देते हैं, फिर आपको बताएंगे। अब जैसे देखिए, मान लीजिए किसी भी संख्या का परसेंट हमें निकालना हो। अगर मान लीजिए बाय द वे हमें 400 का निकालना हो, कुछ भी परसेंट। तो अब देखिए, पहले हम 1% निकालना आपको सिखाते हैं। तो 400 का अगर 1% निकालना हो आपको, कि 400 का 1%, तो भाई कुछ नहीं करना है। अगर 1% निकालना रहेगा तो 2 अंक पे दशमलव, तो क्या आ जाएगा आपका? अगर आप 2 अंक पे लगाएंगे दशमलव, तो आ जाएगा आपका 4। अब देखिए, इसी प्रकार यदि आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे कि भाई 400 का निकालिए 33%, मतलब 400 का 33% कितना होगा? तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, आपको पता है यदि हम 2 अंक पे लगाएंगे दशमलव तो हमें 1% का मान देगा। तो अब देखिए, यदि 2 अंक पे लगाएंगे दशमलव तो क्या आएगा? 4.00। तो 1% का मान इतना, तो 33% का मान कितना हो जाएगा? गुणा कर दीजिए। तो 33% का गुणा कर दीजिए, यही आपका उत्तर। तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, कितना? इतना आ गया। तो इससे आप किसी भी परसेंट का मान अगर पूछेगा, तो अगर 1% का निकालेंगे तो 2 अंक पे दशमलव। अगर मान लीजिए इसी का हमें निकालना हो 10% का, तो अगर 10% का मान निकालेंगे किसी भी संख्या का, तो 1 अंक पे दशमलव। ये कर लेंगे आप। आगे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल हो आपका कि 250 का 20%, 250 का 20% कितना होगा? हमने आपको बताया भाई कि आप 1 अंक पे लगा देंगे तो 10% का मान देगा। 10% का मान आ गया 25, 2 गुना है, कितना आ जाएगा आपका? 50। ये आ जाएगा। इसको आप सिंपली तौर पर भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 250 का 20 ऐसे आ जाएगा आपका। इसमें भी टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। 25 गुना 50, ये भी आ जाएंगे। देखिए, हमारा मेन मतलब आपको नियम सिखाना कि कैसे आप कर पाएंगे। जो लैंग्वेज में सवाल हो, भाषा के आधार पर सवाल हो, उसको आप कैसे करेंगे। उसके लिए देखिए, आपको थोड़ी सी बात याद करनी पड़ेगी। क्या याद करनी पड़ेगी? कि 1% बराबर होता है 1/100। 1/100 का मान होता है 1%। 1/100 का मान होता है 1%। अगर बात करें हम 1/2 का, तो 50%। 1/3 का 33 सही, 1/3%। 1/4 का 25%। 1/5 का 20%। 1/4, 1/6 का 16 सही, 2/3%। आपसे बात करें 1/8 का, तो 12 सही, 2/3%। आपसे बात करें 1/9 का, तो 11 सही, 1/9%। और बात करें 10% का, तो यह आएगा 1/10। और 11% का, इतनी बात करें। 20% का बात करें 1/5। 25% का बात करें 1/4। ये सब बातें आएंगी आपको। अगर इतना आप याद रखते हैं तो आप सवालों में जल्दी जल्दी कर पाएंगे। अब देखिए, हम सवाल आपको बताते हैं इस पे। तो प्रथम नियम हम जानेंगे कि जब सवाल में बस कमी हो या वृद्धि हो। प्रथम नियम हम ये जानते हैं, प्रथम रूल, पहला रूल जान देंगे। पहला रूल हम ये जानेंगे, जब कमी या वृद्धि हो, कमी या वृद्धि हो। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन आपसे बोले कि ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो बी की आय ए से कितना अधिक है। ये बात करें आपको कि ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो बी की आय ए से कितना अधिक है। अगर ये बात करें तो हम सीधा लिखेंगे 10%। 10% का मान कितना होता है?
1/10। अगर ये आपको मान याद है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो कुछ नहीं करना है। 10% है, ये परसेंट हटेगा तो 100 से भाग करेंगे, ये कट के आ जाएगा 1/10। अब देखिए अगर यहाँ पे कमी हुई है, अगर ये कम है तो इसको उठाकर हर में कम कर देंगे, अगर ये ज्यादा है तो इसको जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे यदि हम कम करेंगे 10 माइनस से कितना हो जाएगा भाई 1/9। अब 1/9 का मान आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो परसेंट में करने के लिए 100 से गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई 11 सही की 1/9%। ऐसे आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए सवाल आपसे पूछे कि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। अगर ये बात करें तो अब देखिए 25% आप लिखोगे, 25% का मान कितना होता है 1/4। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखिए 25% परसेंट को हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, 25 से कमा 25, 25 चौका 100, 1/4 आया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि अधिक है, जब अधिक रहेगा तो इसको हम अधिक करेंगे, कम रहेगा तो कम, तो अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। अब परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुणा, तो यदि आपको 1/5 का मान पता है तो अच्छी बात है, आप तुरंत देखते हुए कर लेंगे। तो 5 20 कितना परसेंट कमी हो गई भाई 20% कम है। तो आप जब अगर कमी वृद्धि की बात करेगा तो ऐसे करेंगे। देखिए ये कॉन्सेप्ट समझाने का मेन मतलब हमारा यही है कि आप बस इस परसेंट को देखेंगे कितने की भिन्न में इसका मान क्या है। तो 10% का मान 1/10, तो 1/10 का मतलब कि 10 था, 1 की कमी है, तो कितना हो जाएगा भाई 1/9। अब देखिए अगर ये कम है तो इसको घटा देंगे, अगर ये कम है तो इसको घटा देंगे, अगर अधिक रहेगा तो हर में जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे कम था हमने घटा दिया, 1/9 आया, परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुणा करेंगे आप इतना आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अधिक है, 25% अधिक है, 25% का मान कितना होता है 1/4। अब 1/4 होता है, यहाँ पर अधिक है तो अधिक के लिए हम जोड़ेंगे हर में और कम के लिए घटाएंगे, तो 1/4 में जोड़ेंगे तो 1/5 हो जाएगा, परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुणा आ गया आपका 20%। तो आप ऐसे सारे सवाल कर सकते हैं जहाँ पे कमी और वृद्धि के बारे में बात करें। अब हम बात करते हैं आगे, जब कमी और वृद्धि या कमी कमी या वृद्धि वृद्धि एक ही में 2 बार हो जाए, जब ये दोनों चीजें एक ही में दिया हो तब के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए रूल नंबर 2 कि कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न, दोनों पर। अगर आपसे इसमें क्या करें, जैसे क्वेश्चन आपसे बोल दे कि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर 10% की कमी हो जाने पर उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब क्या अधिक हुआ या कम हुआ, ये बात कर रहे हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन बोला है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो गई, तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि पूरे परसेंटेज और पूरा लाभ हानि पूरा साधारण ब्याज हम आपको बस एक चीज पे खत्म कर देंगे, ओनली 100। आप किसी भी चीज को मान लीजिएगा कि वो अपने आप में कितना होती है 100%, चाहे आप कितना हो बेचेंगे सामान या फिर कितना हो खरीदेंगे या कितना हो आप पैसा कमाएंगे, अपने आप में कितना कमाते हैं 100%, अपने आप में हर चीज कितनी है 100%। अब ये बात करते हैं, देखिए पहले हम मान लेते हैं कि पहले चीज कितना रहा होगा 100%। अब देखिए 100% पहले रहा होगा, चावल का मूल्य जो रहा होगा पहले 100% रहा होगा, अब 10% कम हो गया, जब 10% कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा, फिर गुणते। अब देखिए 10% कम हो गया 90 हो गया, फिर इसके बाद ये 20% की वृद्धि होगी, अपने आप में वो भी 100 रहा होगा, जब 100 रहा होगा 20% की वृद्धि हो गई, कितना हो जाएगा भाई 120। अब देखिए कटेगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 × 108, पहले था 100 अब हो गया 108, कितना भाई कम या अधिक,
तो अधिक है तो 8% की वृद्धि, मतलब दुकानदार की आय में क्या प्रभाव पड़ा, दुकानदार की आय 8% बढ़ गई। इसी प्रकार आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे आपसे बात करें, एक ही आय में 10% की वृद्धि कर दी गई, 10% की वृद्धि कर दी गई, फिर 30% की कमी कर दी गई, तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ा। ये आपसे पूछे कि ए की आय में 10% की वृद्धि कर दी गई तथा और फिर बी की ए की आय में 10% की वृद्धि कर दी गई, फिर 30% की कमी कर दी गई, तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके लिए हम क्या जानेंगे भाई, देखिए पहले हमने बोला आपको कि 100 मानेंगे आप, 100 मान लिया आपने, पहले 10% की वृद्धि हुई है तो 110 होगा, फिर इसके बाद क्या हुआ है भाई 30% की कमी, तो कितना हो जाएगा 70, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 11 7 77। अब देखिए पहले था 100, अभी हो गया 77, कम हुआ है भाई, कितना कम हुआ है, तो 33%, तो 33% की क्या हो जाएगी, कमी। बस आप इससे जहां पर भी कमी वृद्धि, जहां पे 2% दिखाई दे और 1% का मान पूछे, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं 100 का। सॉरी भाई, 100 में से घटाएंगे 30 आएगा, सॉरी। आगे हम जानते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न, आगे हम जानेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न, मतलब इलेक्शन से आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो 2 उम्मीदवार रहेंगे, फिर इसके बाद 3 उम्मीदवार रहेंगे, फिर इसके बाद एक आता है कि वैध और अवैध। तो अभी हम आज करेंगे 2 उम्मीदवार और 3 उम्मीदवार वाला, फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे वैध मत और अवैध मत के बारे में। आगे बात करते हैं पहले वाले में, जैसे एक चुनाव में एक चुनाव में एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को जीतने वाले उम्मीदवार को जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिला, 60% मत मिला, और वह और वह 400 मतों से चुनाव जीत गया, और वह 400 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए कि तो बताइए कि चुनाव में तो बताइए कि चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे, कुल कितने मत डाले गए थे। इसकी बात करेगा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिला और वह 400 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए कि चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे। अगर इसकी बात करें तो हमने आपको बताया भाई कि कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो अब देखिए ये 100% रहा होगा अपने में मत, तो मत हो गया आपका 100%, और एक पाया है इसमें से 60%, तो दूसरा जितना बच जाएगा भाई उतना ही तो पाएगा, तो कितना पाएगा 40%। अब देखिए यहाँ से कितना अधिक पाया है, यहाँ से पाया है अधिक आपका 20%, और मत में कितना अधिक पाया 400, 400 के बराबर है क्या 20%। और आपको पता है भाई पूरे मत कितने होते हैं 100%, 100%, तो 100% का मान पूछ रहे हैं आपसे, ये जीरो जीरो कट जाएंगे, जाएगा आपका 20, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2000।
तो कुल मत कितने थे आपके? 2000 मत थे। आप गुणा करेंगे 20 आएगा, 20 गुणे 100, इतना। कुछ नहीं करना होता है। जैसे आप देखेंगे कुल मत होते हैं 100%, 100% में से एक पाया 60%, दूसरा पाएगा 40%। यहाँ से कितने मत से जीता है भाई? 20% से। वोट से कितने जीता है? 400 मतों से। आप कटा देंगे, आ जाएगा उत्तर आपका 100%। आगे बात करते हैं। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन बोले, इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन दे आपको। अगर इसी में आपको बोल दे कि 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, अगर 3 उम्मीदवार की बात करें, 3 उम्मीदवार की बात करें, मान लीजिए ए बी सी, और उसमें आपको बात करें कि तीसरे, ये बात करें 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, कुल मतों का 50% मत मिला, कुल मतों का 50% मत मिला, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को, उम्मीदवार को कुल मतों का, कुल मतों का 20% मत मिला, कुल मतों का 20% मत मिला, यदि, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार, उम्मीदवार 800 मतों से चुनाव हारा हो, 800 मतों से चुनाव हारा हो, तो चुनाव में कुल मत, तो चुनाव में कुल मत कितने पड़े थे, ये आपको निकालना हो। अब देखिए हमने अभी बात किया आपको कि 3 कि चुनाव में आते हैं आपके क्वेश्चन, एक तो 2 उम्मीदवार रहेंगे, इसके बाद 3 उम्मीदवार रहेंगे, इससे अधिक आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब देखिए 3 उम्मीदवार हैं, एक को मिला है, मान लीजिए हमने माना कि ए बी सी ये 3 उम्मीदवार थे, एक पा गया 50%, फिर आपसे बात किया कि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 20% मत मिला, तो कितना मिल गया इसको? 20%। आपको पता है भाई कि पूरे मत कितने रहे होंगे? तो पूरे मत रहे होंगे 100%। 100% में से कितना ये लोग पा गए? 70%। जो बच गया वही तो ये पाएगा। कितना बच गया भाई? 30%। अब बताइए कि हार और जीत का अंतर बस 2 लोगों में होता है, जो पहले और दूसरे वाले में। तीसरा वाला तो पहले से ही हार गया है, इसका काम खत्म। अब देखिए तो हार और जीत का अंतर इनमें से होगा। ये वाला यहाँ से कितने से आ रहा है? तो 20% से, तो 20% से यहाँ से आ रहा है, और मत से कितना आ रहा है? तो 800। तो बटे तो 800। और आपसे पूछा है कि चुनाव में कुल कितने मत थे, हमने आपको बताया कि कुल किसी भी चीज की कुल संख्या कितनी होती है? 100%, 100%। तो आप क्या करेंगे? 800 बटा के 20 गुणते 100, क्योंकि हर चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। ये कट जाएगा, 20 चौका 80, आपके उत्तर कितने आएंगे? 4000। तो उस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे? तो 4000 मत डाले गए थे। अब देखिए आज के वीडियो में इतना ही। अभी हम कल जानेंगे कि वैध और अवैध मत। अब देखिए चुनाव में 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो पूछता है कि 2 उम्मीदवार होंगे या 3 उम्मीदवार होंगे, इसके बाद कुछ वैध मत वाले रहेंगे, कुछ अवैध मत रहेंगे। इसको हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।